हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि साइक्लोन्स का नेमिंग कैसे किया जाता है। जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम कैसे किया जाता है। जैसे कि इससे पहले बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था और जिसका नाम अम्फन था। और अभी एक साइक्लोन आ रहा है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट पे आ रहा है, उसका नाम है निसर्ग। तो वो नाम कैसे पड़ा उसके बारे में हम जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि साइक्लोन होता क्या है और फॉर्म कैसे होता है। देखिए, जो सी वाटर होता है, सी वाटर जब कोई एरिया का जो सी वाटर है वो हॉट हो जाता है, जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर की जो एयर है वो अपने आप गर्म होके हीट होके राइज हो अप होने लगती है। वो क्या होती है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर जाने लगती है। तो वहाँ पे एयर ख़त्म हो गई तो साइड से और जो एयर है वो वहाँ पे रश करेगी जहाँ पे पानी गर्म था। तो इसकी वजह से ये एयर भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर से ऊपर जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होती है वहाँ पे, तो साइक्लोन फॉर्म हो जाता है। अभी ये जो ट्रॉपिकल एरिया में ये सभी फॉर्म होते हैं, ये जो साइक्लोन्स हैं ट्रॉपिकल एरियाज में मोस्टली फॉर्म होते हैं। तो इनको साइक्लोन, हरिकेन्स, टाइफून्स अलग अलग नाम आते हैं। तो ये क्या है, ये एक ही चीज़ है कि अलग अलग हैं? ये सभी एक ही चीज़ है, इनका नाम अलग अलग है। जैसे कि जो साइक्लोन्स हैं उनको उनको इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है, लेकिन अटलांटिक ओशन की जैसे अमेरिका के पास में जाएंगे आप लोग तो वहाँ पे इसको हरिकेन्स कहा जाएगा। जापान और साउथ चाइना सी में जाएंगे तो वहाँ पे टाइफून्स कहा जाएगा, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाएगा। तो ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम हैं। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विली इसमें कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने हमारा डायग्राम है वहाँ पर भी दिया हुआ है that in Indian you can see this is the cyclone, and in Australia Willy Willy, South China Sea typhoons, and Japan typhoon, and here the American continent hurricanes. This is how they are named. Now when the naming of cyclone started, when we talk about the history, अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि कैसे स्टार्ट हुआ होगा, तो बहुत सालों पहले, आज से 200 साल पहले जो साइक्लोन्स थे उनका नाम नहीं होता था। बाद में धीरे धीरे नेमिंग स्टार्ट हुआ था, तो कुछ लेडीज़ का नाम दिया जाता था या कुछ जेंट्स का नाम दिया जाता था या कोई पॉलिटिकल लीडर का नाम दिया जाता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि इसको एक पूरा ऑर्गेनाइज किया जाए, एक पूरा सिस्टम बनाया जाए। और हम लोग बात करें कि इंडियन जो ओशन है वहाँ पर साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे होती है, तो ये जो नेमिंग का प्रोसेस है वो 2000 में स्टार्ट होता है और 2004 में एक पूरा फार्मूला आ जाता है कि पूरा प्रोसेस इस्टेब्लिश हो जाता है। इसमें जो मेन रोल प्ले किया है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। नाउ इंडियन ओशन जो है वहाँ पे जो 8 कंट्रीज थे 2004 में, डेट इज़ इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, मालदीव, बांग्लादेश। ये सभी नेशंस ने साथ में आकर और इन्होंने कुछ नाम को प्रपोज किया जो साइक्लोन्स के नाम पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने दिया है 8 नेशंस और उन लोगों ने 8 नेम्स दिए थे। तो जैसे अब ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, जैसे बांग्लादेश का नाम बी से आता है तो वो पहला है उसका प्लेस आएगा। इंडिया का नाम आई से आता है तो ये एक्चुअल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नेमिंग होती है। उसके बाद मालदीव है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। अभी जो अम्फन आया था वो जो नाम दिया गया था वो थाईलैंड ने दिया था। अम्फन को नाम दिया था थाईलैंड ने। ये देखिए अम्फन है यहाँ पे। इससे पहले आपने और सुना होगा गजा आया था, तितली आई थी। तो फनी, ओखी साइक्लोन, यस यू हर्ड दैट, ओखी साइक्लोन हम लोगों ने सुना था। तो ये जो साइक्लोन्स हैं, अम्फन को नाम किसने दिया था? थाईलैंड को। अभी 2018 में ये जो 8 नेशंस की बॉडी थी उसमें 5 नेशंस और आ जाते हैं और पूरे मिला के 13 नेशंस हो जाते हैं। तो अभी अप्रैल में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और IMD ने 169 नेम्स रिलीज किए कि जो फ्यूचर में आने वाले साइक्लोन्स का नाम रखा जाएगा, और साइक्लोन निसर्ग भी उसी में से एक है। ना साइक्लोन्स, जब भी कोई भी ओशन में साइक्लोन फॉर्म होता है, क्योंकि मैंने बताया ना ट्रॉपिकल साइक्लोन हर जगह फॉर्म हो सकता है, तो जब भी साइक्लोन कहीं पे फॉर्म होगा
तो वहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं, हर जगह ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जो हैं वो नेमिंग करते हैं इसकी साइक्लोन्स की। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ही ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर हैं जो साइक्लोन्स की नेमिंग करते हैं, और 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। कि मतलब एवरी रीजन, जो जितने भी ओशंस हैं, जो ओशन के जितने भी स्पेशलाइज्ड रीजन होंगे, मतलब वहाँ पे कोई बड़ी बॉडी होगी मेट्रोलॉजिकल की, वो नेमिंग करती है। तो इंडिया उसमें से एक है जो 6 RSMC है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, उसमें से इंडिया का IMD एक है और जो नेमिंग देता है। इंडियन ओशन, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में कोई भी साइक्लोन आएगा उसका नेमिंग जो होगा वो इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इंडिया के द्वारा नहीं, IMD के द्वारा एक्चुअल किया रहता है। उसमें जो 13 नेशंस हैं वो सभी अपने नाम को प्रपोज करेंगे कि उनको कौन सा नाम देना है साइक्लोन्स को, और उसके आधार पर वो सभी नाम का लिस्ट बनाया जाएगा। अब जैसे कि हम लोग ने इससे पहले देखा कि वो जो 8 साइक्लोन्स का नेमिंग हुआ है, तो वहाँ पे सभी नेशंस ने लिस्ट दे दिया था। तो जब साइक्लोन आएगा तो उसके हिसाब से वो जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला साइक्लोन आया तो बांग्लादेश का वहाँ पे नाम है, तो बांग्लादेश ने जो भी नाम दिया होगा वो रखा जाएगा। फिर इंडिया का आएगा टर्न, फिर म्यांमार का, फिर मालदीव का, फिर म्यांमार का, तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। अभी इंडिया ने जो IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 169 नेम्स जो रिलीज किए थे, वो 13 कंट्रीज ने 13 नेम्स दिए हैं, तो उसमें इंडिया ने भी 13 नेम्स दिए हैं। इंडिया के जो साइक्लोन्स के नेम हैं वो हैं गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झार, झोर, उसको प्रोनाउंस करेंगे, प्रवाहो, नीर, प्रभंजन, घूर्णी, अम्बुद, जलद, वेग। तो ये 13 नेम्स इंडिया के हैं। अभी ये जो नेम्स हैं, ये नेम्स का रूल भी है कि नेमिंग कैसे होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए, किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना, इसमें नहीं होना चाहिए, किसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये सब रूल्स होते हैं साइक्लोन्स को नेमिंग के लिए। अभी जो पहला साइक्लोन है, ये निसर्ग जो आ रहा है, उसको जो नेमिंग दिया है वो है बांग्लादेश ने नेमिंग दिया है। सो 169 जो नेम है उसमें से जो पहला साइक्लोन है वो निसर्ग है, जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया है। मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजर क्या है साइक्लोन की नेमिंग का। अभी हमें ये भी पता करना होगा कि साइक्लोन्स को नेमिंग क्यों किया जाता है, साइक्लोन्स को नाम क्यों दिया जाता है, इससे एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि लोगों को और मीडिया चैनल्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझने में देरी नहीं लगती कि कौन सा साइक्लोन है, क्योंकि उसका एक नाम पड़ा है। तो जब आप नाम लेंगे तो पता चल जाएगा हाँ इस साइक्लोन की बात हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली हमेशा एक ना एक साइक्लोन आते रहता है। तो नंबर्स देंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा उसको याद रखना, इसलिए वो सबको नाम दिया जा रहा है जिससे लोगों को उसको पहचानने में आसानी हो। फिर एक और रूल होता है कि कोई भी साइक्लोन अगर बहुत इंटेंस हो गया, उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, डैमेज हो गया, तो उस साइक्लोन के नाम को कभी दोबारा नहीं रिपीट किया जाएगा, क्योंकि वो एक डिस्टिंक्शन में आ जाएगा। उस जैसा साइक्लोन कभी नहीं आया है। जैसे कि कैटरीना, बहुत सालों पहले अमेरिका में साइक्लोन आया था कैटरीना, तो कैटरीना इतना इंटेंस था, उससे इतना डैमेज हुआ कि अभी वो वैसा नाम नहीं रखा जाएगा। क्यों? जिससे कि कैटरीना का नाम लिया जाए तो सबको पता चले हाँ ये साइक्लोन था, क्योंकि फिर से वही नाम रख देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो लोगों में कन्फ्यूजन ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल सके, न्यूज़ वाले रिपोर्टिंग अच्छे से कर सके, इसलिए साइक्लोन्स के नेमिंग की जाती है। सो थैंक्स गाइस, दिस इज वी हैड लर्न अबाउट कि साइक्लोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है और उसका एडवांटेज क्या है, और उसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या रोल है, और उसका एडवांटेज क्या होता है, प्रोसीजर क्या है। थैंक यू गाइस, वेलकम।